मॉनसून की मनमानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सितंबर का पहला हफ्ता गुजरने को है, लेकिन बरसात थमी नहीं रही। नदियां उफान पर हैं, डेंजर लेवल से ऊपर हैं। नदियां आधे हिंदुस्तान को विनाश का ट्रेलर दिखा रही हैं। पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में नदियों का पानी इंसानी बस्तियों में दाखिल हो चुका है। हिमाचल में सतलज, ब्यास, चनाब जैसी नदियां तबाही मचा रही हैं। आपदा झेल रहे हिमाचल को अब तक 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है। आखिर नदियां हिमाचल का वजूद मिटाने पर क्यों आमादा हैं? देखिए ये रिपोर्ट और पता चलेगी आपको वजह इस मनमानी की। जो नदियां जिंदगी की बुनियाद हैं, जो नदियां जीवन का आधार हैं, वो नदियां विनाश की डगर पर क्यों चली हैं? क्यों आधे हिंदुस्तान के सिर पर काल बनकर तांडव कर रही हैं? वेग से बहती नदियों की दहाड़ आधे हिंदुस्तान को डरा रही है। ब्यास नदी कहां कितना विनाश लाई? सतलुज में प्रलय का कैसा विस्फोट हुआ? रावी नदी कहां कहां काल बनी? चिनाब और तवी कैसा तांडव दिखा रही है? इंसानी भूल है या कुदरत की कयामत, कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन इन बरसाती नदियों की मनमानी आधा हिंदुस्तान झेल रहा है। शांत बहने वाली नदियां मानसून में मानो निद्रा से जागकर सब कुछ तहस नहस करने पर आमादा है। नदियां पहाड़ों को ललकार रही हैं, घर द्वार, मकान, सड़क, पुल सबकी हस्ती मिटा रही हैं। नदियों की मनमानी की खौफनाक कहानी जानने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश चलिए। यहाँ सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब 78 लाख जिंदगियों को लील जाने के लिए बबला रही हैं। रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से निकलने वाली ब्यास नदी हिमाचल को विनाश के साक्षात दर्शन करा रही है। ब्यास हिमाचल में करीब 256 किलोमीटर की दूरी तय कर धौलाधार श्रृंखला को पार कर पंजाब में प्रवेश करती है। ब्यास नदी हिमाचल के मनाली का वजूद कैसे मिटाने में लगी है? ग्राउंड जीरो से इसका सच जानिए। ब्यास नदी हिमाचल को कैसा विनाश दिखा रही है, इसके आंकड़े देखेंगे तो सिहर उठेंगे। ब्यास की मार से अब तक अकेले मनाली में 53 मौतें हो चुकी हैं, 27 लोग लापता हैं। 1123 घरों का वजूद ब्यास नदी मिटा चुकी है। ब्यास 10 पुलों को ले चुकी है। ब्यास की मार से 288 सड़कें बंद हैं। अकेले मनाली को ही अब तक 1211 करोड़ का नुकसान हो चुका है। चंडीगढ़ लेह हाईवे पर मनाली के पास कैसे जो ब्यास नदी है ये हाईवे पर सीधे आ रही है, यानी जो 25 तारीख को भारी बारिश हुई उससे ब्यास नदी का जो अपना बहाव है उसने बदल दिया है। और अब ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के आप देखिए जितने भी टोल प्लाजा हैं उनसे ब्यास नदी बहते हुए इस हाईवे पर आ चुकी है। तबाही का चारों तरफ मंजर है, ये देखिए गाड़ियां डूबी हुई हैं और बाकायदा ये जो टोल प्लाजा का एक रेस्ट रूम था उसको पूरी तरीके से ब्यास नदी ने अपनी चपेट में ले लिया है, पानी भर गया है उसमें। आपको आगे लेकर चलते हैं। अब ये यहाँ पर जो बुलडोज़र है वो पहुँचा है और ब्यास नदी के पानी को रोकने की कोशिश हो रही है। ये देखिए पत्थर सारे आ गए हैं इस नदी के, और ये जो टोल प्लाजा है आप देखिए कि कितने बहाव के साथ में ब्यास नदी बह रही है इस टोल प्लाजा से। विनाश का दूसरा टेंडर सतलुज ने उठा रखा है। तिब्बत के कैलाश पर्वत के राक्षस ताल से निकलकर सतलुज किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर जैसे जिलों से गुजरती है। लेकिन बरसात में सतलुज की गरज से ये जिले थर्रा रहे हैं। होटल, घर द्वार, मकान जो भी सतलुज के रास्ते में आ रहा है उसका वजूद खत्म होता जा रहा है। गेट ये लगा हुआ है भारी भरकम और ये है कैफे। चल गेट खोलिए, अंदर आइए और अंदर आते ही तबाही का जो मंजर है वो आपको चारों तरफ दिखेगा। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर जमींदोज हो चुका है। ये दरवाजा देखिए जो कि जाता था कैफे की तरफ, ये पूरी तरीके से टूट चुका है और
कुछ नहीं बचा है। ये आप देखिए पूरा जो कैफे है वो वीरान हो चुका है, तस्वीरें लगी रह गई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में बारालाचला दर्रे के पास दो नदियां चंद्रा और भागा का संगम होता है। ये दोनों नदियां तांडी जगह पर मिलती हैं। यहीं से चिनाब नदी निकलती है और पांगी और चंबा होते हुए जम्मू कश्मीर में एंट्री करती है। चिनाब भी चंबा पर कहर बरपा रही है। अब की बार इन नदियों में इतना पानी आया जिसने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। भाखड़ा और पोंग बांधों का जलस्तर पिछले साल की तुलना में काफी बढ़ गया था। इस बार भाखड़ा बांध का जलस्तर 1678.97 फीट तक पहुंच गया था, जबकि पिछले साल 1641.05 फीट था। इसी तरह पोंग बांध का जलस्तर 1394.51 फीट तक पहुंच चुका था, जबकि पिछले साल ये 1361.95 फीट था। बांधों से पानी छोड़ने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति और भी खराब हो गई। फसलें, सेब के बागान नदियों की मार से तबाह हो चुके हैं। ये मनाली का कथाल गांव है। गर्म पानी के चश्मों के लिए दुनिया में फेमस है। बाढ़ बारिश की बदौलत ये गांव बदसूरत हो चुका है। तमाम सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनका बहुत नुकसान हुआ है। अब ये आप देखिए, ये होटल हुआ करता था और ये भाप निकल रहा है। देखिए ये भाप निकल रहा है, और ये भाप क्यों निकल रहा है? क्योंकि एक पानी गर्म है और यहाँ से गर्म पानी का सोता जो है वो फूट गया है। जो ज़मीन के अंदर भूगर्भीय गतिविधियाँ हैं वो कितनी चल रही हैं कि ठंडा पानी छोड़िए, ब्यास का पानी छोड़िए, बारिश का पानी छोड़िए, गर्म पानी यहाँ पर इस होटल में आ गया है। पूरा होटल डैमेज हो गया। कलात से अश्विनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।